चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 में का फिफ्थ एग्जांपल देखेंगे। क्या बोला है एग्जांपल, देखिए 20 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी परचेस्ड फॉर अ सर्टेन सम पेएबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स एंड 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इन रेडी कैश, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या बोला है, अगर 20 कॉपीज कोई एक बुक की 6 महीने के अंत में सर्टेन सम के लिए, सर्टेन सम पे करने के लिए खरीदी जा सकती है, या फिर उसी सम में अगर रेडी कैश दिया हमने तो उसको उसमें क्या मिलने वाली है, 21 कॉपीज मिलने वाली है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। चलिए स्टूडेंट्स सिंपल एग्जांपल है, सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका। देखिए स्टूडेंट्स अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक कॉपी की प्राइस जो है वो हम कंसीडर करेंगे। So let price of one copy of book be rupees X. Next time therefore price of 20 copies of book is rupees 20X. दैट इज, ये क्या होगा हमारा प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू 20x। नेक्स्ट अब हमको क्या दिया है, n इक्वल टू 6 मंथ्स। सो नेक्स्ट लाइन n इक्वल टू 6 मंथ्स और इसको ईयर में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा 1/2 ईयर्स। नेक्स्ट लाइन आल्सो सम ड्यू ऑफ 20 copies at end of 6 months is equal to what, sum due of 21 copies in ready cash। ठीक, तो सम ड्यू का फॉर्मूला हमें पता है, सम ड्यू का फॉर्मूला हम यूज करेंगे प्रेजेंट वर्थ इनटू इन ब्रैकेट 1 प्लस NR डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू सम ड्यू ऑफ 21 कॉपीज। एक कॉपी की प्राइस x है तो 21 कॉपीज की प्राइस क्या आएगी, सम क्या आएगी 21x आएगी। प्रेजेंट वर्थ 20x है हमारे पास, इनटू इन ब्रैकेट 1 प्लस n की वैल्यू 1/2 है, r हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 21x। नाउ x गेट कैंसल। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 20 इनटू इन ब्रैकेट 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 2 into 100 that means 200 equal to 21। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे और ये 20 इधर डिवाइड में भी डालेंगे, तो क्या आएगा 200 प्लस r डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 20। नेक्स्ट अब ये 200 r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये 200 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 200 प्लस r इज इक्वल टू 21 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 20 से डिवाइड करेंगे, 21 जा 20 10 जा एंड देयरफॉर r इक्वल टू ये 200 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 21 10 जा 210 माइनस 200 एंड देयरफॉर r इक्वल टू 10%। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट्स। फाइनली आंसर लिखेंगे हम, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। देखिए एग्जांपल क्या है, फाइंड द टू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन ऑन अ बिल ऑफ रुपीज 4240 ड्यू 6 मंथ्स हेंस एट 9% पर एनम। क्या पूछा है हमको, ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू, बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू एंड बैंकर्स गेन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है ऑन अ बिल ऑफ रुपीज 4240। दैट मींस ये क्या दिया हुआ है हमको, सम ड्यू की वैल्यू हमको दी हुई है, ड्यू 6 मंथ्स दैट इज पीरियड 6 मंथ्स दिया है, हेंस एट 9% पर एनम, दैट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज r इक्वल टू 9% दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स सिंपल एग्जांपल है, फॉर्मूले सिर्फ याद होने चाहिए, बाकी सिंपल है। सॉल्यूशंस देखेंगे हम इसका, सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स अब जो दिया है वो हम पहले लिखेंगे, सम ड्यू
इक्वल टू 4240। नेक्स्ट n इक्वल टू 6 मंथ्स, और इसको हम ईयर में करंट कन्वर्ट करेंगे 1/2 ईयर्स। r इक्वल टू 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला हमको पता है, बैंकर्स डिस्काउंट दैट इज BD इक्वल टू सम ड्यू दैट इज SD इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाय 100। सम ड्यू की वैल्यू हमको दी हुई है 4240 इंटू N 1/2 इंटू R 9 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 to the 4, 2 1 जा 2, 2 to the 4, 0 as it is, 8 0 get cancelled, so remaining 212 into 9 divided by 10। अब देखिए नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 0 12, 2 6 जा 12, so equal to 106 into 9 divided by 5, so equal to, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 954 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज। अब 5 से डिवाइड करेंगे, so ये डिवीजन आएगा 190.8, so ये होगा हमारा बैंकर्स डिस्काउंट दैट इज BD। नाउ अब हमें बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट में एक रिलेशन पता है, बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस NR डिवाइडेड बाय 100। अब ये फॉर्मूला बैंकर्स गेन के जो दो फॉर्मूलेज है, वो दो फॉर्मूले यूज करके ये फॉर्मूला हमने तैयार किया हुआ है। तो इसका यूज करके हम ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू क्या आती है वो फाइंड आउट करेंगे। बैंकर्स डिस्काउंट हमने फाइंड आउट किया है, वो है हमारा 190.8 इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट एज इट इज इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस n की वैल्यू हमको पता है 1/2 इंटू R 9 है डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट एज इट इज रखेंगे इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय, ये 2 और 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 200 आ जाएगा ये। नेक्स्ट 190.8 एज इट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इंटू इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 200 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 200, so equal to next step true discount as it is into in bracket 209 divided by 200, left hand side 190.8 as it is रहेगा। next अब 200 लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई होगा, 209 लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड होगा, so 190.8 into 200 divided by 209 equal to true discount। next therefore true discount equal to, नेक्स्ट अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 38,160 डिवाइडेड बाय 209 एंड इन दोनों का डिवीजन आएगा 182.58 और इसको हम अप्रोक्सीमेटली 182.6 लिख सकते हैं एंड देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू आएगा 182.6। तो ये हो गया ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट हमें बैंकर्स गेन की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए बैंकर्स गेन का भी फॉर्मूला हमको पता है। सो बैंकर्स गेन दैट इज BG इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। सो बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास है, हमने फाइंड आउट की हुई है 190.8 माइनस ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है 182.6, तो इक्वल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा 8 माइनस 6 2 पॉइंट एज इट इज 190 में से 182 गया, क्या आएगा 8 एंड देयरफॉर बैंकर्स गेन दैट इज BG इक्वल टू 8.2। फाइनली आंसर लिखिए, ट्रू डिस्काउंट इज रुपीज 182.6, बैंकर्स discount is rupees 190.8 and bankers gain is rupees 8.2।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 में का 7th एग्जांपल देखेंगे। देखिए एग्जांपल क्या बोला है। A true discount on a bill is rupees 2200 and banker's discount is rupees 2310 if the bill is due 10 months, hence find the rate of interest। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमको क्या दिया है, ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू दी हुई है, बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू दी हुई है, पीरियड दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन भी इसका बहुत सिंपल है। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो पहले हमें दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। सो ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू हमें दिया है 2200, बैंकर्स डिस्काउंट दैट इज बीडी इक्वल टू 2310 एंड एन इक्वल टू 10 मंथ्स। इस 10 मंथ्स को हम ईयर में कन्वर्ट करके लेंगे, दैट मींस 10/12 इयर्स, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 5/6 इयर्स। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम फर्स्टली बैंकर्स गेन की वैल्यू फाइंड आउट करके लेंगे और उसके बाद बैंकर्स गेन का फॉर्मूला यूज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है वो फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट बैंकर्स गेन इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट दैट इज बीडी माइनस ट्रू डिस्काउंट टीडी। सो इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट 2310 है माइनस ट्रू डिस्काउंट 2200, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा 110। सो ये होगा हमारा बैंकर्स गेन की वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट बैंकर्स गेन का हमें और एक फॉर्मूला पता है, बैंकर्स गेन दैट इज बीजी इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इनटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू हमें क्या आती है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो बैंकर्स गेन हमारे पास है 110 इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट 2200 इंटू एन की वैल्यू 5/6 इंटू आर हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, 110 एज इट इज रखेंगे इक्वल टू 2200 इंटू 5 इंटू आर डिवाइडेड बाय 6 और 100 का दोनों भी डिवाइड में है, इनका मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस ये आएगा 600। नेक्स्ट अब आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 600 लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई होगा, 2200 लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड होगा, 5 लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड होगा, एंड नेक्स्ट लाइन देयरफॉर आर इक्वल टू 110 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 2200 इंटू 5। नेक्स्ट अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दो जीरोस हम कैंसिल करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 0 एज इट इज, 11 2 जा 22, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 2 गेट कैंसल, ओनली हमारे पास 6 रहेगा, दैट मींस देयरफॉर आर इक्वल टू 6%। फाइनली आंसर लिखेंगे, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। सिंपल एग्जांपल है, क्या किया है, ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू हमको दी हुई है, इसलिए हम पहले बैंकर्स गेन की वैल्यू फाइंड आउट की है। नेक्स्ट बैंकर्स गेन का फॉर्मूला यूज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है वो फाइंड आउट किया है। सॉल्यूशन लिख के लीजिए। Thanks for watching. Like and share videos. Subscribe channel now.